बड़ी खबर लगातार जारी है इंदौर से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर अभी तक निकल के सामने आई है, जिसमें एक महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। 2 मंजिला बिल्डिंग में ये पूरी आग लगी है। उसकी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वहां पुलिस मौके पर मौजूद रही। राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है, लेकिन अब 7 लोगों की मौत की खबर हो गई है। मतलब कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जिसमें एक महिला के शामिल होने की जानकारी भी है। आपको बता दें कि विजयनगर इलाके की स्वर्ण बाग कॉलोनी की यह पूरी घटना है। बिल्डिंग में किराए पर कई लोग वहां पर रहते थे, तो बिल्डिंग की निचली मंजिल में यह पूरी आग लगी है। जिस तरह से जानकारी मिली, शॉर्ट सर्किट हुआ एक बाइक में, जिसके बाद ये आग पूरी तरह से फैलती चली गई और 7 लोग इस आग की चपेट में आए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला शामिल है और घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। कोशिश है यही कि अगर और भी कोई व्यक्ति वहां पर फंसा हो तो उसे भी जल्द से जल्द उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। लेकिन दुखद घटना, दर्दनाक ये पूरा हादसा, 7 लोगों की मौत की खबर। सुबह 4 बजे के करीब ये पूरा हादसा होता है, जिसमें एक बाइक में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके बाद ये पूरी आग फैल जाती है और आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक महिला के शामिल होने की खबर भी निकल के सामने आई है। तो 2 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग थी, जिसमें आग लग जाती है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है, ताकि हर एक व्यक्ति को उपचार मिल सके, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। तो सुबह का ये 4 बजे का वक्त था। गर्मी के मौसम में अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की पूरी घटनाएं हो जाती हैं, और लेकिन ये बेहद दुखद घटना, जिसमें 7 लोगों की जिंदगियों को हमने खो दिया, 7 लोगों को हमने खो दिया, क्योंकि ये आग भीषण थी। वासु संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, बेहद गंभीर ये पूरा हादसा है, बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा है, जिस तरह से अब ये खबर है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद ये पूरा हादसा है और जो हमारे पास जानकारी थी कि करीब 6 लोगों की मौत हुई है, इस संख्या में भी वृद्धि हुई है और 7 लोग अब हमारे बीच में नहीं है। असमय इनकी मौत हो गई इस पूरे हादसे के चलते। और जिस तरीके से इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इस पूरे घटना को लेकर जानकारी दी है कि जो बिल्डिंग थी उसकी पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बाइक्स खड़ी हुई थी, उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर एक एक करके जो तमाम गाड़ियाँ थी पार्किंग में, उनको इस पूरी भीषण आग ने अपनी चपेट में लिया और आग की लपटें इतनी फैल गई कि पूरी का पूरा जो 2 मंजिला भवन है, जो बिल्डिंग है, जो कि विजयनगर के स्वर्णबाग में स्थित है, वो इस पूरी भीषण आग की चपेट में आ गया। और वहां पर रहने वाले करीब 20 लोग वहां पर रहते थे, उनमें से 7 लोगों की असमय मौत हो गई। जब आग लगी और आग लगने के बाद जैसे ही वहां के आसपास के लोग और बिल्डिंग में रहने वाले लोग सतर्क हुए, आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक आग जो है वो बहुत भीषण, बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तत्काल मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि देखिए, सूचना मिलते ही तुरंत वहां पर जो दमकल की गाड़ियां हैं, जो पुलिस बल था, जो जिला प्रशासन की टीमें थी, बचाव दल जो था, वो मौके पर पहुंच गया। तमाम कोशिशें की गई, तमाम प्रयास किए गए। वहां पर एम्बुलेंस भी देखिए आपको मौके पर नजर आ रही है, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी उस दौरान एक्टिव हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद 7 लोगों की जो महत्वपूर्ण जिंदगियां हैं उनको नहीं बचाया गया और हादसा बेहद ये पूरा दुखद रहा। अच्छी बात यह रही कि किसी भी बच्चे और बुजुर्ग की मौत नहीं हुई, लेकिन एक महिला की मौत हुई है। 6 अन्य लोगों की भी इस पूरे हादसे में मौत हुई है, जो कल तक हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इन तरीके के जो हादसे हैं, इनसे सबक लेने की, इनसे सीखने की जरूरत है कि इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे तमाम जो बचाव के सामान है, आगजनी की घटनाओं से वो मौजूद रहें, समय समय पर फायर ऑडिट होता रहे, ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि देखिए, इस पूरे हादसे की जो प्रथम दृष्टया एक्चुअल वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी है कि एक बाइक में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग फैलती गई। तो देखिए, वहां पर 16-17 लोग रहते थे, बिल्डिंग का बिल्कुल बासु, आपके पास लोडेंगे वहां पर मौजूद अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे हादसे को लेकर के, वो जनता को सुनवा देते हैं। आज में टोटल गणना नहीं की, फिर भी 16, 20, 15, 16 तो होंगे। सर बता रहे छात्र थे सभी, सब स्टूडेंट थे बताए। अब ऊपर से जो पता लगा स्टूडेंट है बताए, तो पारिवारिक स्थिति में तो अंदर पारिवारिक भी था, परिवार था नीचे गैरेज में। हाँ सर, ये आग कहाँ से लगी और क्या? आग तो सर गैरेज से नीचे शायद मीटर से ही लगी होगी, तो ये नीचे पकड़ा है। जो लगा तो ये पार्किंग थे, पार्किंग गाड़ी में ही आग लगी, उस वजह से आग पड़ी है।
तो थोड़ी देर पहले जिस तरह से कल हमने बात करी थी हरिनारायण मिश्र जी से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी जनता को सुनवा देते हैं। सर ये बताइएगा कि आखिरकार आग किस वजह से लगी, क्या अभी उसके पीछे का कारण स्पष्ट हो पाया है और कितने लोग घायल हुए हैं अभी तक? प्रथम दृष्टया जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें एक कॉलोनी में सुबह लगभग 4 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट के कारण वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल में एक वाहन में आग लगी और उसके बाद उस आग ने जल्दी अन्य वाहन, चूंकि और भी वहां पार्किंग में वाहन खड़े थे, उनको भी अपने लपेटे में ले लिया और बाद में फिर लोगों को जब तक पता चला और उन्होंने रिएक्ट किया तब तक उसमें आग फैल चुकी थी। हालांकि इसमें जब सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे थे, बचाव कार्य किया गया। उसमें कुल 16 लोग रहते थे जिसमें कि 9 लोगों को वहां से बचाया जा सका है। सर ये बताइए जी बाकी इस हादसे से जुड़े जो पहलू हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है। सर अभी कितने लोगों की मौत हो चुकी है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी पुष्टि अभी तक हो पाई है? लगभग 7 लोगों की लगभग हताहत होने की सूचना है। लगभग प्रारंभिक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 7 लोगों की तक की संख्या जा पाती है। बाकी कुल 16 लोग बंद थे और जब तक पता चला और जो परिस्थितियां थी उसमें दम घुटने से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसमें सूचना मिलने के बाद तत्काल उसमें 9 लोगों को बचाया जा सका। जो संख्या आपने 7 बताई है, क्या उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्या उसमें बच्चे भी शामिल हैं? उसमें कोई बच्चा नहीं है लेकिन एक महिला की संख्या है। 7 में से 6 पुरुष और 1 महिला है। जी सर अगर हम सेफ्टी को लेकर के बात करते हैं तो क्या उस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध नहीं थी और क्या एक अलार्मिंग मैसेज देने की जरूरत होती है अगर इस तरह की पूरी घटनाएं होती है तो क्या उसकी भी कमी देखी गई? मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जो कि सुबह का वक्त होने के कारण 4 बजे लोग गहरी नींद में थे और मुख्य तौर पर उसमें जब सूचना मिली और लोगों को पता चला उसके बाद तत्काल कार्य किया गया, लेकिन उसके कारण क्योंकि समय सुबह का था, सभी लोग गहरी नींद में थे, इसलिए एक घटना का स्वरूप बढ़ गया। बहरहाल जब भी पता चला उसमें कार्रवाई की गई है और 9 लोगों को इसमें बचाया भी गया है। लेकिन हाँ, घटना से जुड़े जो अन्य सुरक्षा के जो मानक है उनका उसका पालन हो रहा था नहीं, उन बिंदुओं को भी पुलिस जांच कर रही है और प्रकरण दर्ज करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इंदौर कमिश्नर को आपने सुना, तो हम आपको अब 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि आगजनी की लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। एक तस्वीर होगी इंदौर की और दूसरी तस्वीर खंडवा की होगी जहां पर बीती रात शोरूम में आग लगी थी। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो एक तरफ इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पर आग में अब तक झुलसने से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दूसरी तस्वीर का अगर जिक्र करें तो वो खंडवा की तस्वीर है और खंडवा में शाम को एक टायर शोरूम में भीषण आग लग गई थी। घटना के समय शोरूम खुला हुआ था लेकिन आग पर शुरुआत में काबू नहीं पाया जा सका। आग ने पास के एक बाइक शोरूम और एक रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो ये टायर का शोरूम है जिसमें आग लगी। वासु हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, जिस तरह से हमने सुना हरिनारायण मिश्र जी को, उन्होंने कहा कि दम घुटने से इन तमाम लोगों की मौत हुई है, जिन 7 लोगों को हमने खो दिया। वहां पर व्यवस्थाओं को अगर लेकर के हम बात करते हैं सोसाइटीज में, वहां पर व्यवस्थाएं क्या उचित नहीं होती कि लोगों को अलार्मिंग मैसेज मिल सके? क्योंकि सुबह 4 बजे का वक्त था और हम देखते हैं कि अक्सर गर्मियों के मौसम में लोग इस वक्त उठ जाते हैं, तो अलार्मिंग मैसेज क्यों नहीं पहुंचा लोगों के पास? बिल्कुल, देखिए यही बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं अलार्मिंग मैसेज नहीं था, लोग समय पर अलर्ट नहीं हो पाए, ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण इस पूरे हादसे का हो सकता है। लेकिन देखिए इस बात पे भी गौर करने की बेहद ज़रूरत है कि जो आगजनी का समय बताया जा रहा है वो अल सुबह 3 बजे 4 बजे के बीच का बताया जा रहा है। अमूमन इस समय जो लोग हैं वो गहरी नींद में होते हैं और समझने वाली बात यह भी है कि पार्किंग से ये जो पूरी आगजनी है वो शुरू हुई। जिस तरीके की जानकारी पुलिस दे रही है कि बाइक में शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर उसके बाद जो आग है वो बढ़ती गई। तो आग की व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो गाड़ियां हैं पार्किंग में वो बड़ी संख्या में मौजूद रही होंगी और गाड़ियों में देखिए पेट्रोल रहता है जो कि सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है, बैटरीज होती हैं और ये जो है वो बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं और यही वजह रही कि आग ये एक बेहद दुखद घटना थी जिसमें 7 लोगों को हमने खो दिया और लगातार उपचार उन लोगों का चल रहा है जो कि इसमें इसकी चपेट में आए हैं। वासु, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।